एडेन जीरो के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हुमरा अपने मन में कहती कि इस तरह से मैं फाइट नहीं कर सकती और वहां से भागने लगती है और क्लिनी कहती मैं तुम्हें कहीं पर भागने नहीं दूंगी। हुमरा अपनी स्वॉर्ड बनाती है और एक पाइप को काट देती है। वहां पर बहुत सारा धुआं हो जाता है और क्लिनी कहती कि धुआं मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। धुएं की औकात हवा के सामने कुछ भी नहीं है और हवा से सारे धुएं को गायब कर देती है। लेकिन तब तक हुमरा वहां से भाग चुकी थी और क्लिनी कहती तुम्हें ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे तरीके को सेंस कर सकती हूँ। फिर मैं हुमरा का सीन दिखाया जाता है। हुमरा कहते मुझे कोई बेहतर जगह ढूंढनी होगी और मुझे कुछ ना कुछ पहनने के लिए ढूंढना पड़ेगा, मैं इस तरह से सिटी में नहीं घूम सकती। और ढूंढने के बाद हुमरा को एक शॉप मिलती है। शॉप के अंदर काफी सारे कपड़े थे। हुमरा उनमें से एक ड्रेस पहन लेती है और कहती है कि मैं तो काफी अच्छी लग रही हूँ। और वहाँ पर काफी सारे मार्क्स भी होते हैं। हुमरा एक मार्क्स को ले लेती है और कहती है कि मार्क्स की मदद से कोई भी मेरे को पहचान नहीं सकेगा और लड़की मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। तभी यहाँ पर एक बंदी आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से स्टेज पर जाओ। और हुमरा कहती है कि तुम जो समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। लेकिन बंदी उसे धक्का मार के स्टेज पे ले जाती है। असल में ये क्लब होता है और हुमरा कहती है कि ये तो क्लब है, यहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियां करतब दिखा रही है। और लौंडे कहती है कि वो लड़के तो बहुत ज्यादा सुंदर है, जल्दी से करतब दिखाओ। हुमरा कहते कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तब तक यहाँ पर क्लिनी आ चुकी थी। क्लिनी सभी को हमें उड़ाने लगती है। हुमरा कहती है कि तुम क्लब में क्या कर रहे हो, क्लब में बहुत सारे लोग हैं। और क्लिनी कहती है कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तुम जहाँ पर भी भागोगी मैं तुम्हें पकड़ लूंगी और मुझे लोगों से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे किसी भी हालत में तुम्हें पकड़ना है। और नीचे उतर आती है और हुमरा कहती है कि आखिर रीजन क्या है। फिर हमें जिन और सिकी का सीन दिखाया जाता है। जिन सिकी पर लगातार भारी पड़ रहा था। सिकी कहते हैं कि वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि मैं उसे नहीं जीत पाऊंगा। फिर सीन चेंज होता है। गिल्ड मास्टर नोवन कहते हैं कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। नंबर 29, अब तुम क्या करने वाली हो। और रेबेका के सामने दाइची होता है। दाइची उस सिक्के को पिचका देता है और वहीं पर फेंक देता है और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें मजे से टॉर्चर करने वाला हूँ। और दाइची की झाड़ियाँ रेबेका की नसों में जाने लगती है और रेबेका खुद को कंट्रोल करती है चिल्लाने से, लेकिन वो ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर से चिल्लाती है। इससे दाइची को बहुत ज्यादा मजा आता है और दाइची कहते हैं कि और जोर से चिल्लाओ, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और रेबेका के आंसू निकलने लगती है। रेबेका वाटर में चेंज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लागुना आ चुका था। लागुना कहते कि दाइची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और दाइची कहते हैं कि तुम बीच में क्यों आए, मुझे तो अभी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, मुझे उसके साथ और खेलना है, उसे और टॉर्चर करना है। लागुना कहते हैं कि तुम चाहते हो ये बात मैं मिस्टर सीओ को बता दूं, सीओ ने आपको ऑर्डर दिया है, आपको किसी को भी टॉर्चर नहीं करना है। दाइची भीख मांगने लगता है और कहते हैं कि प्लीज मिस्टर सीओ को इसके बारे में मत बताना, इसके बदले तुम मेरी चॉकलेट ले सकते हो। लागुना कहते कि इसकी कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हुमरा और क्लिनी के बीच खतरनाक फाइट हो रही थी। हुमरा डंडे को पकड़ लेती है और क्लिनी कहती क्या तुम मुझे कर्तव्य दिखा रही हो। हुमरा अपने एथर ब्लेड से अटैक कर देती है पर एथर ब्लेड का क्लिनी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। क्लिनी कहती कि बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें पकड़ने वाली हूँ और मेडिसिन वाले डिब्बे को टारगेट बनाती है। हुमरा मेडिसिन को लेने के लिए आगे बढ़ती है और इसी का फायदा क्लिनी उठाती है और हुमरा को विंड टोर्नेडो के अंदर बंद कर लेती है। फिर सीन चेंज होता है। प्रोफेसर वाइस के पास शिविर बैठा होता है और तभी बाहर का दरवाजा टूटता है और 4 एलिमेंट का दूसरा मेंबर पाया जाता है। और फाय कहते हैं कि इस बंदे को मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली क्योंकि इसकी पूरी टीम हार चुकी है। बुड्ढे साइड में जिस बंदे को मैं लेने के लिए आई हूँ और शिविर कहते हैं कि इस बंदे को मेडिसिन की जरूरत है, प्लीज ऐसा मत करो। और फाय गन निकाल लेता है और एक बुलेट फायर करता है। फिर सीन चेंज होता है। सिकी लगभग हारने ही वाला था और जिन कहते हैं कि ड्रैगन जो ने तुम्हें जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया है पर यहाँ पर मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और तभी सिकी उठ जाता है और अपने एथर गियर की पावर को रिलीज करता है और जिन कहते हैं कि तुम भी ओवरड्राइव को यूज कर सकते हो। सिकी अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और जिन भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों आपस में पंच टकराने ही वाले थे, लेकिन तब यहाँ पर ड्रैगन जो आ जाता है और दोनों को रोक देता है। ड्रैगन जो कहते कि बस इतना ही काफी है और जिन मैंने तुम्हें कहा था इस बंदे को जिंदा पकड़ना पर तुमने मेरे ऑर्डर का पालन नहीं किया और तुम दोनों की पावर ओवरड्राइव नहीं है, मैं तुम दोनों को असली ओवरड्राइव दिखाता हूँ। और अपनी पावर को रिलीज करता है और कहते कि ये है ओवरड्राइव। सिकी कहते कि रेबेका कहाँ पर है और ड्रैगन जो कहते कि इसके बारे में जानने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, वो लड़की अब मेरी है। और सिकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन ड्रैगन जो बस अपने एक हाथ से ही सिकी के हाथ को रोक लेता है और सिकी बहुत ज्यादा हैरान था। सिकी अपने मन में कहते कि मैंने तो अपने फुल पोटेंशियल से एक पंच मारा था, इसने तो सिर्फ एक हाथ से रोक लिया। और ड्रैगन जो कहते कि मैंने अपने हाथ को ड्रोमर और जितना ही सख्त बना लिया है, ग्लिस प्लैनेट का सबसे मजबूत धातु ड्रोमर और है। सिकी कहते क्या ये तुम्हारा एथर गियर है। और ड्रैगन जो कहते कि तुम्हारे पास ग्रेविटी एथर गियर, ये तुम्हें डीमन किंग जिगी से मिला है ना, तुम दोनों ही सातान ग्रेविटी का यूज करते हो। गैस मेरे को नहीं पता कि ये सातान ग्रेविटी या फिर शैतान ग्रेविटी क्या है, पर आगे चल के पता चल जाएगा। उसके बाद ड्रैगन जो अपने एथर गियर की पावर से सिकी को पत्थर का बनाने लगता है और पीनो सिकी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जेन अपनी पावर से उसे हवा में उड़ा देता है और धीरे धीरे सिकी पूरा पत्थर का बन जाता है। और यही सीन कट होता है। सिकी को होश एक अजीब सी जगह पर आती है और जब सिकी उठता है वहाँ पर हुमरा और रेबेका भी थी और रेबेका कहती कि मुझे माफ करना, मुझे तुम लोगों की मदद करने के लिए भेजा गया था पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई।
और सिकी कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों ठीक हो। और यहीं पर प्रोफेसर वाइस भी होता है। सामने से ड्रैगन जो आ जाता है और पीछे से काफी सारे बंदे आ जाते हैं। वो लोग सिकी की टीम पर गन पॉइंट कर लेते हैं। ड्रैगन जो कहते हैं कि रेबेका मैंने तुम्हें कहा था हमारी साइड पे आ जाओ, लेकिन जब तक तुम हमारी साइड पे नहीं आओगी तुम्हें उन लोगों में से एक ही माना जाएगा। और रेबेका कहती कि प्लीज प्रोफेसर वाइस को मेडिसिन की जरूरत है। और ड्रैगन जो कहते कि क्या कह रही है, मेडिसिन कहाँ पर है। क्लीनी मेडिसिन को नीचे रखती है और ड्रैगन जो मेडिसिन को पकड़ लेता है और अपने हथियार को रिलीज करते हुए मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ड्रैगन जो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और सब लोग भी बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। सिकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन ड्रैगन जो एक बुलेट फायर करता है सिकी पर। सिकी का काफी सारा ब्लड निकलने लगता है और ड्रैगन जो कहते हैं कि मैंने कितनी बार कहा है बिल्कुल भी हिलना मत, वहीं पर बैठे रहो। क्या तुम चाहते हो मैं किसी और को भी गोली मारूं? तुम ऐसा नहीं चाहते ना। और रेबेका कहते कि हैप्पी और पिनो कहाँ पर है। और ड्रैगन जो कहते कि मैंने उन दोनों को कचरे में फेंक दिया है। और ये बात सुनने के बाद रेबेका रोने लगती है और कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और हुमरा कहते कि तुम करना क्या चाहते हो। ड्रैगन जो कहते कि तुम सब लोग बिना अनुमति के मेरे शिप में घुस गए, तुम लोगों ने नियम तोड़ा है और नियम तोड़ने की सजा मिलती है। सबसे पहले तुम सभी को सजा मिलेगी। हुमरा कहते कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोग एडेन जीरो को टारगेट कर रहे थे। ड्रैगन जो कहते कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तुमको सजा मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें सजा दूंगा पर तुम लोगों को मारूंगा नहीं, क्योंकि घटिया से घटिया बंदा पैसा बना सकता है, सबसे पहले पैसा होता है, इसलिए बंदों को मारना बेकार है। एग्जाम्पल के तौर पे कुरिने, तो ये पता है कुरिने ने कौन कौन सी नौकरियां की है अपने कर्ज को चुकाने के लिए, और तुम अपनी मोम से काफी ज्यादा बेहतर दिखती हो। और तभी रेबेका कहती कि प्लीज सभी को जाने दो, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन तुम लोग चाहते कि मैं तुम लोगों की साइड पे आ जाऊँ, तो प्लीज हैप्पी और पिनो को वापस ले आओ और सभी को छोड़ दो। और सिकी कहते कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना रेबेका। ड्रैगन जो कहते कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं मान सकता, नियम तो नियम होता है। और रेबेका दोबारा से कहती कि प्लीज मैं भीख मांगती हूँ, सभी को जाने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, बस मेरे दोस्तों को छोड़ दो। ड्रैगन जो आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर वाइस के हाथ खोल देता है और कहते कि इसका एक बाजू काट डालो। वाई आगे बढ़ता है और कहते कि इसका हाथ काटने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और साथ एक जोरदार अटैक करता है और एक बाजू को काट डालता है। प्रोफेसर होश में आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, उसके बाद दोबारा से बेहोश हो जाता है। फाई कहते कि ये तो जल्दी बेहोश हो गया, मुझे लगा था कि इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। जिन पीछे मुड़ते हुए जाने लगता है और क्लिनी कहते कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, और जिन कहते हैं मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्लिनी भी उसके पीछे जाने लगती है और कहती कि मैं भी आती हूँ। ड्रैगन जो कहते कि इस बंदे को मेडिकल ऑफिस ले जाओ, मैं नहीं चाहता कि फालतू में मारे जाए, तुम लोगों की सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। एक भयानक खबर सुनना चाहोगे? मेरे साथियों ने एडेन जीरो पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। फिर में एडेन जीरो का सीन दिखाया जाता है, मॉस्को बंद पड़ा होता है और सिस्टर भी बंद पड़ी होती है। मारिया कहते कि तुम अब पूरी तरह से बंद हो चुके हो, तुमने मुझे टॉर्चर किया था ना, तुम बस एक कमजोर हो। कैप्टन कॉर्नर के पीछे से डियोगो आ जाता है और कहते कि बिल्कुल भी हिलना मत, ड्रैगन जो ने ऑर्डर दिए है इंसानों को नहीं मारने का, तो इसलिए तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। सैथ ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, मैंने खुद को स्टेल्थ मोड में डालकर खुद को छुपा लिया था, इसलिए मैं बच गया था। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, सैथ ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन वो मरा नहीं है और सामने विंडो बनती है। डियोगो कहते कि सैथ एक प्रोग्राम है, और सैथ कहते कि जब मैंने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था उसके बाद मैं एडेन जीरो के सिस्टम में घुस गया था और सभी एंट्रेंस को बंद कर दिया और सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर सीन चेंज होता है। ड्रैगन जो कहते कि तुम्हारी पूरी टीम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, अब तुम लोगों के पास बिल्कुल भी चांस नहीं है बचने का। होमुरा और रेबेका तो पूरी तरह से हार मान लेते हैं और ड्रैगन जो से माफी मांगने लगते हैं। और ड्रैगन जो कहते हैं कि तुम दोनों का तो ठीक है, मैं इस बंदे से सुनना चाहता हूँ, मुझे जवाब दो। और सिकी काफी ज्यादा इमोशनल बातें करता है, तो इसे मैं शॉर्ट में बता दूंगा। सिकी कहते कि मैं दोस्त बनना चाहता था और मजे करना चाहता था, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। और तभी ड्रैगन जो सिकी पर एक बुलेट फायर करता है। होमुरा और रेबेका पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। ड्रैगन जो कहते हैं कि मैंने कहा था मैं इंसानों को नहीं मारता, लेकिन जो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तो गैस ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार हो चुकी है, अब पता नहीं क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं नेक्स्ट वीक का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।